आज बधाई खूब लुटाई जा रही है, पूरा परिवार गदगद है, लेकिन गोकर्ण पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान हो गए, धुंधकारी बहुत बड़ा खल हो गया। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न खा लेता, बच्चों को ले जाकर के कुएं में डाल देता, वेश्याओं के प्रसंग में पड़ करके अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया, सोने चांदी सब लेकर के चला गया। एक दिन पिताजी को इतना मारा, अब पिताजी कह रहे हैं कि काश मुझे बेटा ना होता तो बड़ा अच्छा, भगवान ने मुझे बेटा देकर के बहुत गलत लगा। जब पंडित जी बहुत रोने लगे तो गोकर्ण जी आकर के समझा रहे हैं, पिताजी देहस्तिमांस रुधिरे धिमतिं जाया सुता विशु सदा ममतां विमुच्य पश्यन्य संजगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी इस शरीर हड्डी का, मांस का और रुधिर से भरा है, इसमें अहंकार न करें, स्त्री पुत्र ममता का त्याग करके भगवान का ध्यान दें, वैराग्य धारण करें, आपका संपूर्ण दुख दूर हो जाएगा। अच्छी बात बताइए, ही 3 घंटे लोग अपने घर पर भी बैठे होंगे, कोई चर्चा कर रहा होगा समाज की, कोई परिवार की, कोई रिश्तेदार की, और इसी समय आप कथा में भी बैठे हैं ना, तो कथा में भी आप बैठे हैं और अब आप नात रिश्तेदार की चर्चा भी इसी समय में कुछ लोग कर रहे होंगे। अब आप बताइए सबसे महान और भाग्यशाली कौन है? जो कथा में बैठा है, क्योंकि 3 घंटा तो इसका व्यतीत हो रहा है, लेकिन अच्छे कार्य में हो रहा है, और 3 घंटा उसका भी व्यतीत हो रहा है जो दूसरे में नुक्ताचीनी कर रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की इस नाते अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानुष सेवा कथा रसमहो मित्रा विवक्तम। पिताजी सारे अधर्म का त्याग करिए और निंदा स्तुति में समय न गवाइए, केवल बैठ करके भगवान की कथा सुनिए। और इतना कहा तो कृष्ण महाप्रनियतम दशमस्य पाठा, कथा सुना और 10वें स्कंद का पाठ किया। महाराज आत्मदेव का तो उद्धार हो गया, लेकिन हमारी माताओं का जल्दी बैरागी में मन नहीं लगता है। बेटवा कितना सतावे, लेकिन तब वो मन में रहता है, अरे चला कल से सुधर जाए, अब परसों सुधर जाए, 2 दिन बाद सुधर जाए, बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अब धुंधकारी क्या करने लगा, पितूर परते तेन जननी ताड़का वृषम उचितम प्रतिष्ठन पुरोहितम हनिष्य लत्यान चेत। कभी लात से मारता माता जी को, कभी कभी गला पकड़ लेता, कभी कभी पीटने लगता, कभी कुछ करता। एक दिन माता जी से कहा, वो जो मायके में नाना जी ने धन दिया था, कहा लाला सब कुछ तो बेच करके दे गया, कुछ नहीं बचा है। तो लात पाँव को लात रख दिया गले पर, तो कहा जल्दी से बता नहीं तो मार डालूंगा। तो बेचारी जो हंसुली कड़ा छड़ा था ला करके दे दिया, और एक दिन बेचारी रात्रि का समय कुएं में कूद गई और जाकर के मर गई। अपनी गलती के कारण बेचारी मर करके भयंकर प्रेत योनि में चली गई। और धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया। अच्छी बात आपने देखा होगा, अपनी पत्नी कितना भी धन संपत्ति बचा करके रखे, कितना आपका सेवा सत्कार कर दे, आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति का वातावरण फैला दे, कितना कपड़े इत्यादि धुल दे, लेकिन कोई 50 रुपया प्रसन्न होकर के उसको उपहार नहीं देता। बोलो हाँ जी कि नहीं? और अगर कोई आकर के 10 मिनट ठुमका लगा दे, तो हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है तुरंत निकाल करके, और वो भी क्या करती, लात मार देती है, तुरंत कहती है मैं इस साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, पाँव पटक देती है ले तेरा धन इसी पाँव के नीचे ही रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की पत्नी को कोई 10 रुपया पुरस्कार नहीं दिया, हाँ उसको पुरस्कार मिलता है, थप्पड़ गाली और उसके मायके का निंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की ये तो मिलता उसको बेचारी को बाहर। बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, आज धुंधकारी वेश्याओं को ले आया, उन्हीं में मग्न रहने लगा। वेश्याओं ने कहा मुझे धन चाहिए,
धुंधकारी एक जगह से धन इकट्ठा करके लाया और जैसे वेश्याओं को दिया, वेश्याओं ने ये निश्चितम कृत्वा सुत्यार बंधव्य रसमहि, सोचा कि ये कहीं पकड़ा गया तो नाम हमारा जरूर है बताएगा, इस नाते इसको सोते समय निपटाओ। गले रस्सी बांधा और रस्सी बांध करके खींचा, और जैसे रस्सी बांध करके खींचा तड़प तड़प करके धुंधकारी का प्राण निकल गया। जब गोकर्ण जी कुछ दिन के बाद आए तो रात में सब सो रहे, गोकर्ण जी भगवान का भजन कर रहे, तो देख रहे कि कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी राजा, कभी अग्नि, और सकृद्रम सकृत जगनी पुनश्च पुरुषो भवे, कभी पुरुष बन करके खड़ा हो जाता। गोकर्ण जी ने हाथ में लिया जल और जैसे उसके शरीर पर डाला, कौन है तुम? तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दिनांक स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मन्नासितं मया। भैया मैं तेरा भाई, मेरा नाम है धुंधकारी, मैं वेश्याओं को ले आया, उन्हीं के द्वारा अपना सारा पुण्य मैंने नष्ट कर लिया और आज प्रेत बन गया। गोकर्ण जी कहते मैं गया था और जाकर के आपके लिए 100 बार पिंडदान किया होगा। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्धम सत्यनापि मुक्तिर्मे भविष्यति। देखो जो शराब पीने वाले, जो माता को गरियाने वाले, जो संत साधु का अपमान करने वाले, वो गया में जाकर के भी पिंडदान करते हैं तो उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इस नाते गोकर्ण को माता को मारा है, गाली दिया है, इस नाते तेरी मुक्ति नहीं हुई। तब सूर्य देवता का रथ रोका गया। सूर्य देवता ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचना करो, 7 दिन का कथा सुना दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और देखो आपके बैठने का साधन अच्छा है, धरती पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, सोफा पर बैठो, लेकिन धुंधकारी कहाँ बैठे? तो एक बांस गड़ा हुआ था, उसी में आकर के बैठ गया। और पहले दिन पहला गांठ, दूसरे दिन दूसरा गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फट गया। और धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धुंधकारी का पीड़ा नष्ट हो गया। और इसके बाद धुंधकारी बहुत दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्ग को जा रहा है। अब जितने उसके साथ श्रोता थे उन्होंने देखा कि धुंधकारी का तो स्वर्ग हो गया, लेकिन हमारा क्यों नहीं? तब गोकर्ण जी ने कहा देखो जितना मन की स्थिति शांत करके कथा ये सुना, उतना आपने मन स्थिति शांत करके कथा नहीं सुना। तो बोले अगर फिर से हम कथा सुने तब? तो बोले हाँ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। किस प्रकार से? वायु जल पी करके, पत्ते खा करके, कठोर तपस्या से शरीर को सुखा करके जो गति नहीं मिलती, वही गति श्रीमद् भागवत कथा से मिल जाती है। लेकिन ध्यान देना, इसको सुनने के लिए बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये नहीं बार बार घड़ी देखना कि कब जाए कब जाए कब जाए। इतिहासकार कहते हैं कि जो भागवत कथा सुनता है उसकी पाप राशि तो नष्ट होती है, उसके पितृ भी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में वास करते हैं। जब तक उस गांव में कथा भागवत होता है नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, और उनके पितृ कभी धरती पर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेकर के। अब आप लोग पूछेंगे तो कौन सी विधि से कथा सुने? 1 मिनट में यही बता करके हम लोग आरती की तरफ चले। देखिए जब आपको कथा सुनना हो तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अतः संप्रवक्ष्यामि सप्ताह श्रवणे विधि। किसी पंडित जी के घर जाइए और जाकर के विधि पूछिए। जैसे हमारी जन्मानिका जी बालू शासन गए और वहां जाकर के विधि आपने पूछा। जब कथा का दिन पड़ जाए तो ध्यान देना चाहिए, द्वादशी वर्जेत प्राज्ञ सुता सूत कथा संभवा। द्वादशी तिथि को कथा प्रारंभ न किया जाए, क्योंकि सूत जी के पिता रोमहर्षण का वध हुआ था इसी दिन। इस नाते इस दिन हमारे संत जन द्वादशी से कथा प्रारंभ नहीं करते। अमलमासं च शुक्रास्तं तथास्तं पुरुषचंद्रयो गुरुवादित्यं 6 तिथि सर्वथा परिवर्जेत। और उसकी संहिता में लिखा है कि 6 तिथि में सप्ताह करने का विधान नहीं है, और मलमास में भी भगवान की इस कथा को पाठ करवाइए, लेकिन कथा सुनने का विधान
नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, जब कथा प्रारंभ हो जाए तो एक छोटा सा भूमि नहीं, विशाल वसुधा बड़ी भूमि की तैयारी करें। ब्राह्मण जो बुलाइए कथा सुनने के लिए, यह ध्यान देना चाहिए कि कथावाचक कैसा रहना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्य निष्प्रिया, जो दृष्टांत देकर के समझाए बात सबके समझ में आ जाए। पान सुपारी न खाने वाला हो, गुटखा खाने वाला न हो, व्यर्थ का भाषण करने वाला न हो, केवल विशुद्ध भगवान की कथा कहने वाला हो, गले में तुलसी वाला हो, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो और ब्राह्मण हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे व्यक्ति से आप कथा सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और कथा के बीच में रजस्वला, मलेच्छ, नास्तिक, पतित आदि पुरुषों से व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दरिद्र, क्षय रोगी, अभागा, संतानहीन, पापी तथा मोक्ष के अभिलाषी अगर इस कथा में आ जाए तो उनका भी कल्याण ये भागवत कथा कर देती है। कई महिलाएं ऐसी जिनके बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे बिटिया हो गई है, या बच्चे मर गए, तो अपुष्पा काट बंध्या या मृतार्पणा सर्वत गर्भाचया नारी तथा श्राव्या प्रयत्नता। ऐसी नारियां कथा में जरूर आना, ऐसे लोग कथा में जरूर आवे। और देखिए, कथा में जब भी आप बैठिए तो पहला नियम यह है कि श्रोता और वक्ता 7 दिन खाली घी पी करके कथा सुन। तो बोले अगर महाराज घी ना मिले तो बोले पयपान, 7 दिन श्रोता वक्ता खाली घी दूध पी के कथा सुन। बोले अगर दूध भी ना मिल पावे तो बोले फल खा करके कथा सुना। बोले अगर फल भी ना मिल पावे तो बोले भोजन ब्रह्मण्य कथा संकार कथा में न करो। 3 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो, कोई समस्या नहीं। बोले भागवत भगवान की जय। और कभी भी इस आसन पर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। ये आसन दरिद्रासन है। इस आसन पर बैठने वाले देवराज इंद्र और कुबेर भी जल्दी दरिद्र हो जाते हैं। और कभी भी जूठा ना तो देना चाहिए और जूठा ना तो खाना चाहिए। अच्छा, आजकल बड़ी समस्या ये चल गई है, जैसे नया नया विवाह होता है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। हमने जिन्हें पूछा इससे क्या होता, बोले प्रेम बढ़ता है। अच्छा, हम पहले दिन देखे, हमने सोचा कि भाई अगर प्रेम बढ़ता तो हमरो जब भी आ होगा तो हम ऐसे प्रेम बढ़ाएंगे। लेकिन 3 दिन कथा हुआ था, चौथे दिन सवेरे 5 बजे घोरहरी में हल्ला हो रहा था। हम नीचे उतर करके हमने कहा देखे कौन सा हल्ला, तो पता चला कि जो प्रेम बढ़ा कहाँ तक बढ़ा था पता है। पत्नी चप्पल लेके पति को पीट रही थी और पति बलमा लेकर के पत्नी को पीट रहा था। हमने कहा प्रभु अगर इतने बढ़ रहा है प्रेम तो माफ कर, इतना प्रेम नहीं बढ़ाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जूठा ना देना चाहिए, जूठा ना खाना चाहिए। और जूठा अगर खाना भी है तो पति का, गुरु का और भगवान के मंदिर का प्रसाद। लेकिन ध्यान रहे उसी गुरु का जूठा खाइए जो बीड़ी और गुटखा न खाता हो, बीड़ी न पीता हो। बोले सच्चिदानंद भगवान के। उसी पति का जूठा खाइए जो 2 घूंट पी करके शाम को न आता हो, उसका जूठा न खाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। और मंदिर में भोग लगा हुआ तो कभी जूठा होता नहीं है। जब कथा पूरा हो जाए तो फिर गीता का पाठ करवाना चाहिए। 10वें श्लोक के 10वें स्कंद के श्लोक के द्वारा हवन होना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और अगर हवन कराने का सामर्थ्य ना हो तो 3 जौ ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। स्वर्गे सत्य कैलासी वैकुंठम नास्त्यम रस अथम पिबन्तु सद्भाग्यमान् चित्त। इतना सुंदर बात बताया गया, सारे संत समाज उठ करके नाचने लगे। अच्छा देखिए, संगीत के 3 आयाम हैं, गायन, वादन और नृत्य। कथा का गायन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी, वादन कर रहे हैं मृदंग प्रहलाद आदि, इंद्र और प्रहलाद आदि, और नृत्य कर रही है महारानी भक्ति। देखते देखते बहुत सुंदर वातावरण बन गया। और यहीं पर आज की कथा को विश्राम। कल की जो कथा होगी शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। कोई समस्या तो नहीं कि और विलंब किया गया? 7 से 10
आपको बता दीजिए टाइम, उसी हिसाब से हम रखेंगे कथा 7 बजे से 10 बजे तक, ये ठीक है ना? तो 6 बजे से हमारे संगीत वाले बैठ जाएंगे 5 बजे, और 5:30 या 6 बजे हम बैठ जाएंगे। 9:30 बजे तक कथा चलेगी। आरती इत्यादि होते होते 10 बज जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 4 घंटा नित्य यह प्रवचन चलेगा, जिसमें 1 घंटा संगीत वाले भैया लोगों के लिए रहेगा और 3 घंटा अपने लोगों के लिए रहेगा। एक बार मेरे साथ बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कथा समझ में आ रही कि नहीं भैया? आ रही है। अच्छा, इसमें कुछ और मिलाना तो जरूरी नहीं है, ऐसे शुद्ध कथा चलनी चाहिए। तो आप सभी लोग अगर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे, नई नई चीज़ों को खोज करके लाएंगे और आपके बीच में परोसेंगे। और 7 ही दिन का कथा है, आनंद लेना है बढ़िया से बैठ करके। तो आए हुए सभी श्रोताओं को आलोकानंद दास का बार बार प्रणाम। और इसके बाद पुनः हम लोग कल के पावन प्रसंग में चलेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए मेरे साथ सभी लोग बोलिएगा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा आरती के लिए। जय श्री राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती
बसा धज तेरे मोर पे उतारो हे भगवान तेरे आगे